हेलो दोस्तों, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग यूज़ टू का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, यूज़ टू के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है या करो, किया करो। ठीक है ना, या करो, किया करो। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को लिखा है, ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है, यदि किसी से कोई कार्य प्रायः करने के लिए कहा जाए, यानी कि हमेशा कोई कार्य किसी से करने के लिए कहा जाए और वाक्य के अंत में क्या आया हो, या करो या किया करो। देखिएगा, या करो आया हो या किया करो, तो हम क्या करते हैं, यूज टू का यूज करेंगे, वो भी मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले। तो देखिए, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, पहले हमने यूज टू लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर अदर वर्ड। तो देखिएगा, इसको सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अपना पाठ याद किया करो। तो देखिए, ये जो कार्य कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहली बात तो इसके अंत में क्या आया, किया करो। और दूसरी बात, ये जो कार्य कहा जा रहा है ये हमेशा करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, और हमेशा करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, वाक्य को यूज टू से शुरू करेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया है यूज टू। फिर देखिएगा कौन सा कार्य हुआ है, तो याद करने का, तो लर्न। और क्या याद करना है, तो अपना पाठ, तो योर लेसन, यूज टू लर्न योर लेसन। इसी तरह से है यहाँ मत आया करो, यहाँ मत आया करो। तो देखिए, मत आ गया तो मत की इंग्लिश हो जाएगी डू नॉट। उसके बाद से हम उसी चीज को फिर से फॉलो करेंगे, यूज टू कम हियर, यूज टू कम हियर, डू नॉट यूज टू कम हियर। और इसको बोलने के लिए डोंट यूज टू कम हियर भी हम बोल सकते हैं। उसी तरह से अगला सेंटेंस देखिएगा, लिखा है रवि को घर पर मत बुलाया करो। देखिएगा, यहाँ भी या करो आया है। ठीक है ना, या करो। तो देखिएगा, हम इससे जान जाएंगे कि इसको यूज टू लगा करके बनाना है, और ये सब इंपरेटिव सेंटेंसेज ही है। ठीक है ना, तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा है डोंट यूज टू कॉल रवि एट होम, डोंट यूज टू कॉल रवि एट होम। देखिए, मत की इंग्लिश सबसे पहले रहेगी डोंट, और उसके बाद से यूज टू, हमने क्या लगा दिया, यूज टू, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल, और उसके बाद से है रवि। ठीक है ना, और उसके बाद से है एट होम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है समय पर स्कूल जाया करो। यहाँ पे या करो आ गया, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यूज टू। उसके बाद से क्या लिखना है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा कार्य हुआ है, तो जाने का, तो गो टू। ठीक है ना, और कहाँ जाना है, तो स्कूल, और कब जाना है, तो ऑन टाइम। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखिए, फिर लिखा है यहाँ मत बैठा करो। देखिए, इसमें या करो तो नहीं आया है, लेकिन इसमें आ करो का क्या है, मिश्रण है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले मत की अंग्रेजी डू नॉट, और फिर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, लिखेंगे यूज टू, और फिर मेन वर्ब क्या है, सिट, और कहाँ मत बैठो, तो यहाँ। उसके बाद से देखिए, लिखा है बच्चों को परेशान मत किया करो। तो सबसे पहले हम लिख देंगे डू नॉट, और फिर यूज टू, और फिर रहेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टीज, और किसे ना परेशान किया करो, तो द चिल्ड्रेन। फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट यूज टू टीज द चिल्ड्रेन, डोंट यूज टू टीज द चिल्ड्रेन। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस लिखा है मुझसे मिला करो। तो देखिएगा, आ करो इसमें भी आया है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यूज टू, और उसके बाद से मीट मी, यूज टू मीट मी। आप लोग कहेंगे ये कैसे बन रहा है, तो मैंने स्ट्रक्चर में बताया, सबसे पहले यूज टू लिखना है, फिर क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। उसी तरह से देखिएगा, अगला सेंटेंस है किसी को गाली मत दिया करो। या करो भी आया है और इसमें मत भी आ गया, तो सबसे पहले हम लगा देंगे डू नॉट, और उसके बाद से यूज टू एब्यूज एनीवन। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। आगे देखिएगा, लिखा है बच्चों को मत पीटा करो। तो सबसे पहले हम डू नॉट यूज टू बीट द चिल्ड्रेन, बच्चों को मत पीटा करो। देखिए, सबसे पहले हमने डू नॉट लगा दिया क्योंकि मत आया है, फिर यूज टू को फॉलो किया, और उसके बाद से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। फिर जो बचा है ऑब्जेक्ट, उसको हमने वैसे के ही वैसे रख दिया। उसके बाद से देखिएगा, अगला सेंटेंस है अपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूज टू, और फिर वर्ब है ओबे, यूज टू ओबे योर एल्डर्स, यूज टू ओबे योर एल्डर्स।
तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल है यूज ऑफ डू। देखिएगा ये है यूज ऑफ डू। यहाँ पे डू का अर्थ हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेज में जरूर या अवश्य के अर्थ में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने रूल लिखा है, यदि वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द आया हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उससे पहले हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, पहले डू है, फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो देखिए लिखा है उसे जरूर पीटना। क्या लिखा है, उसे जरूर पीटना। तो देखिए उस जरूर की इंग्लिश सबसे पहले हम लिख देंगे डू, और फिर लिखना है वर्ब। तो क्या है, पीटने का कार्य हो रहा है तो बीट, और उसके बाद से किसे पीटो, हिम या हर, हम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। उसके बाद से अगला सेंटेंस देखिएगा, अपना पाठ जरूर दोहरा लेना। तो देखिए यहाँ भी जरूर आ गया, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश डू, और उसके बाद से क्या रहेगा, वर्ब रिवाइज, ठीक है ना। फिर क्या रहेगा, योर लेसन, क्या याद करो, तो अपना पाठ। इसी तरह से यहाँ अवश्य आना, देखिएगा यहाँ पे यहाँ रहेगा, तो यहाँ अवश्य आना तो हो जाएगा डू, अवश्य की इंग्लिश डू, और फिर क्या रहेगा, वर्ब, तो कम हियर, डू कम हियर। तो आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कल मुझसे अवश्य मिलना। तो देखिएगा यहाँ पे अवश्य शब्द आ गया, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे डू, और फिर वर्ब लिखना है तो मीट, और किससे मिलना, मुझसे, मी, और कब मिलाना, तो टुमारो। अब देखिएगा अगला सेंटेंस है, अब अंग्रेजी जरूर सीख लो, अब अंग्रेजी जरूर सीख लो। तो सबसे पहले देखिए हमने अब लिख दिया है, क्योंकि ये अदर वर्ड है तो पहले भी हम लिख सकते हैं, कामा का प्रयोग हमने किया है। अब देखिएगा उसके बाद से हम लिख देंगे डू लर्न इंग्लिश, डू लर्न इंग्लिश। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, यह प्रश्न अवश्य दोहरा लेना। तो देखिएगा अवश्य आ गया, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे डू, फिर वर्ब लिखना है, तो दोहराने की इंग्लिश होती है रिवाइज, और क्या दोहरा लेना, तो दिस क्वेश्चन। तो एक बार और इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया यूज टू का प्रयोग, जब वाक्य में क्या आ जाएगा, या करो, ठीक है ना। देखिएगा या करो या किया करो, तो हम वाक्य को यूज टू से शुरू करेंगे, और यूज टू मेन वर्ब से पहले लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में बता रखा है, देख लीजिएगा। और उसके बाद से इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, सेंटेंसेज को बनाया है। आप देख लीजिएगा, एक ही सेंटेंस मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले हमने यूज टू की ओर रखा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर में यूज टू है। फिर मेन वर्ब हमने रखा है, कौन सा कार्य हुआ है, जो कार्य होता है सेंटेंस में वही क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो इसमें याद करने का कार्य हुआ है, तो उसकी इंग्लिश हमने लिख दिया लर्न, और उसके बाद से हमने ऑब्जेक्ट लिखा, तो क्या याद करो, तो योर लेसन। याद करने का असर किस पे पड़ रहा है, तो अपने पाठ पर, तो हमने इसकी इंग्लिश लिख दी। इसी तरह से देखिएगा हमने आपको पढ़ाया यूज ऑफ डू। तो देखिएगा डू यहाँ पर किस चीज़ के लिए पढ़ाया गया, जरूर और अवश्य के लिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब अवश्य या जरूर शब्द आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, और ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया आपको। तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे, उसे जरूर पीटना। तो देखिए जब जरूर आ गया तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश, फिर मेन वर्ब लिख देना है हमको, जो कार्य हुआ है, तो पीटने का कार्य हुआ है तो बीट, ठीक है ना। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो किसे, उसे, हिम या हर, हम दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता लड़का है या लड़की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा।